हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज यहाँ पर देखिए हो रहा है काम और इतने सारे लड़कों को बुलवाना पड़ा क्योंकि बहुत बड़ा सा पत्थर था जो कि उठाकर ना यहाँ चौखट के ऊपर रखना था। और इस वजह से ना दो मिस्त्री तो ये काम कर नहीं सकते थे, तो सारे ना हमारे यानी जान पहचान के लड़के थे। सबको भैया ने फ़ोन किया, सब घर पे आए और काम करवा के गए। और आज ये खिड़की दरवाजे सब यहाँ पे सेट हो गए हैं और आज है ना काम भी आई थिंक पूरा ही हो जाएगा। तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अब बताना ये खिड़की दरवाजे लगवा के ना ये वाला जो लुक है ना कैसा आ रहा है, मुझे बताना। और फाइनल तो तब पता पड़ेगा जब घर बन जाएगा। अभी तो ये है कि थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। और ये चीज़ मैंने इसलिए करवाई है क्योंकि घर में हवा भी आए, धूप भी आए और उजाला भी रहे। तो चलिए मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ कि इस तरह का लुक जो अंदर से दिया है ना ये बाहर से कैसा लगेगा। तो कुछ इस तरह से लग रहा है, देखो। अब समझ में अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, जब बनेगा तब पता पड़ेगा। लेकिन मैं बाहर से देख रही थी कि ना ये पत्थर सेट कर रहे थे। तो हमारा घर थोड़ा त्रांसा है ना, तो हर चीज़ को सेट करने में ना टाइम लगता है, बहुत मेजरमेंट करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें सेट हो पाती हैं। और यहाँ छज्जा है ना, इसके अंदर भी लेंटर डाल दिया है। तो इससे क्या है कि ना आगे चल के कोई चीज़ वगैरह रखनी हो या कूलर वगैरह रखना हो तो हम आराम से रख सकते हैं। तो ऊपर का सारा काम देखने के बाद अब मैं आ गई हूँ नीचे। और यहाँ पे ना जो मैंने कपड़े धो के रखे थे सुबह, उन सबको सुखा रही हूँ। और अंदर ही सुखा दिया है ताकि है ना पीछे खिड़की में से धूप आती है और हवा भी आती है। तो अब क्या है कि मौसम भी हल्का सा गर्म है तो कपड़े सूख जाते हैं। और धूप में डालने का तो अभी मौका ही नहीं मिल रहा क्योंकि चारों तरफ तभी रेत सीमेंट यही फैला हुआ है। तो यहीं पर कपड़े सूख जाते हैं और अच्छे भी रहते हैं। यहीं से यहीं मैं घड़ी करके रख भी देती हूँ इनको। बन गया आगे का फेस पूरा इस तरह का कुछ। जब पूरा बनेगा तब पता पड़ेगा कैसा लग रहा है। क्या हो गया? ऐसे नहीं निकलेंगी वो रखा वो मम्मी रे। माँ साहब को क्या हल्के में ले रहे हो? माँ साहब को खाओ तुम पान। अरे तेरे लिए लेके आया हूँ। मेरे लिए पान? ये छी नहीं, तेरा गले के लिए। दवाई नहीं खाती है? खा तो लूंगी पर ये चबेगा कैसे फिर मुंह में? चांदी का पान लाया हूँ, चांदी का सुनार से बनवा के लाया हूँ। है सुनार से बनवा के लाया? चांदी सोना सब डाला है इसमें। तो जाओ मुझे बहुत बुरा लगता है। गला साफ हो जाएगा तेरा, गला जो बैठा हुआ ना उससे आराम। वो इसमें कुलंजन है और मुलेठी है। हाँ, और कुछ है? और भी वही होता है तुमसे। कितनी सुंदर हो रही है। बहुत गिनाती है। दवाई नहीं खाती है? दवाई की तरह खा लो, दवाई की तरह। कितने खुश हो रहे हैं पान खिलाने में, देखो ये आकर गोल कर देना, घड़ी कर देना। मजा आ गया। तो अभी है ना नीचे ये सारी ईंटें पड़ी हैं। जय ने अभी बल्ली उखाड़ दी ना, तो उसकी ईंटें हैं, इनको मैं ले जाकर ऊपर रख के आ रही हूँ क्योंकि नीचे आरू मोलू को चोट लग जाएगी इनसे। और आरू को लगे या ना लगे, मोलू को ज़रूर लगती है। और तो है ना वैसे भी ऊपर ईंट कम पड़ रही थी तो मैंने कहा ला ये 5-5 ईंट करके मैं रख देती हूँ ऊपर, ये काम ही आ जाएंगी, वरना पड़ी पड़ी आना तोड़ ही देंगे। तो अभी बस उन्हीं को रख के आ रही हूँ। उसके बाद फिर जाएंगे ऊपर और देखेंगे ऊपर का कामकाज कि क्या हो रहा है। धीरे बोलो, अभी बहुत सारी ईंट पड़ी है, धीरे धीरे करके ले जाऊंगी। एंड हेलो एवरीवन, अभी है दोपहर का टाइम। तुम लेके आओगे? तो चैनल बंद करे, बंदर घुस जाते हैं सीधे। अभी 4-5 बंदर घुस गए थे, मैंने भगाए थे। हमारी वाली वसूली कहाँ है? हैं? क्यों इनके पास है? नहीं तो मैं तो नीचे ले ही नहीं गई। तो अब आई हूँ ऊपर और कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि रख देते हैं और मिलती नहीं है। तो कई चीज़ें ऐसी है ना जो हम लोग नहीं लेकर आए थे, तो उन्हीं चीज़ों को मैं भी ढूंढ रही थी। मैंने जैसे बोला कि नहीं मिल रही है, बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। सारी चीज़ें ना गड़बड़ हो गई हैं, पता नहीं कहाँ की चीज़ कहाँ गई। और हो जाता है कि आप देख ही रहे हो घर की हालत क्या हो गई है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा घर है ना मेरा अस्त व्यस्त हो गया है। चीज़ों का कुछ अता पता ही नहीं है कि चीज़ें कहाँ पड़ी हैं।
अरे बहुत है मसाला ये अरे तो ये क्या कच्चा मसाला गिट्टी का रखा है तो काम आ रहा है। और तो काम आ रहा है नीचे चौकटर को बनावे। हाँ जीरो गिट्टी तो तब तक चल जाएगा, ये खराब नहीं होगा। ये देखो ये देखो ये देखो मेहनत करता मेहनत मेहनती नहीं हो मेहनती नहीं हो। मेहनती हो हाँ तो उल्टा क्यों बोल रहे हो? इसको कहते हैं काम वाला इंसान। शाबाश। इनका काम है ईंटों को साफ करना, मेरा काम है ईंटों को उठा उठा के वहाँ देना है। जाइए पहले बैठने की जुगाड़ करेंगे। पेट दब रहा है। दांत कम भला कर पेट दबा है नहीं दब रहा पेट। मिट्टी ज्यादा कह के गोजने को नाम जगह कर दी 4 इंच की अब हो जाएगी, दिक्कत है। डलिया डली जाएगी फिर पड़ी रहेगी। यार डलवा देंगे यार। तो ये ना कुछ पुरानी ईंटें रखी थी जो हमने ऊपर से चद्दर निकाली थी ना उसकी, तो हमने कहा कि ये भी लग जाएंगी साफ। मैंने मिस्त्री से बोला कि ईंटें साफ़ करवा लो और इनको यूज़ कर लो, तो बोलते हैं कि टाइम नहीं है। तो और वो फिर दूसरे दिन इंसान बुलाना पड़ता। तो जय बोले कि ला यार मैं ही कर लेता हूँ। तो जय यहाँ पे ईंट साफ़ कर रहे हैं, मैं साइड में मिस्त्रियों को देती जा रही हूँ कि आप यहाँ से ईंट उठा लो। फिर जय चले गए किसी काम के लिए, तो मैंने कहा लाओ मैं ट्राई करती हूँ। वैसे मुझे ये सारे काम आते हैं करने, और सही बताओ ना तो मुझे मज़ा भी बहुत आता है ऐसे काम करने में। बचपन के ना उल्टे सीधे जो काम है ना वो मुझे इस वक्त याद आ रहे थे, क्योंकि मैं अपने छोटे यानी बचपन में मैं ऐसे उल्टे सीधे काम बहुत करती थी। मम्मी बोलती थी फालतू के काम इस पे करवा लो, घर के कामों में इसका मन नहीं लगता है। तो आज भी वही चीज़ें हैं, मुझे इस तरह के काम करने में ना बहुत मज़ा आता है। रोटी सब्जी तो क्या है वो हमेशा बनाते ही हैं, कभी कभी ऐसे उल्टे सीधे काम भी करने चाहिए। और वैसे सही बताओ ना तो पैसों की बचत भी हो जाती है इस तरह के उल्टे सीधे काम अगर हम कर लेते हैं ना। तो ये भी छोटी छोटी बचत है ना बहुत काम आती हैं, क्योंकि अब दूसरे दिन किसी मेहनती को बुलाओ तो कम से कम 400 रुपये तो उसको देने ही पड़ेंगे। तो ये छोटी छोटी बचत है ना, उनसे हम जो मिडिल क्लास लेडीज़ है ना वो अपना घर है ना काफ़ी अच्छे से चला लेती हैं। बस ऐसा मेरा मानना है, फिर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई करे। और मुझे तो ये काम करने अच्छे लगते हैं, बड़े मज़े आते हैं मुझे उल्टे सीधे काम करने में। और अब पूरे पैसे वसूल हो रहे हैं, क्यों माँ साहब? आज पैसे वसूल किए जा रहे हैं पूरे के पूरे। आज ये लास्ट चिनाई हो रही है ऊपर दीवार की। देखना कितना प्यारा है। बहुत प्यारा बेटा, दिखा दिखा दिखा, तू भी बहुत प्यारा है। ऐसा शैतान लड़का, बहुत प्यारा है मेरा। बहुत प्यारा है। क्या काम कर रहा है तू? दीपो डॉग वाला, दीपू भैया का फोन आया, दीपो डॉग वाला फोन आया। बता तू सिखा मुझे क्या बोलूं। मोलू क्या कर रहा है? ऐसे बोलूं? हाँ। मोलू क्या कर रहा है? ईंट को जोड़ रहा हूँ। ईंट को साफ कर रहे हो? हाँ। ठीक। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर। मेरी आंखों में हो गई है प्रॉब्लम, जो पहले हो गई थी ना, मैं ड्रॉप डाल रही हूँ 2 दिन से, आंखों में हो रही है प्रॉब्लम। कल से ज़्यादा हुई है, रात से। और अभी जा रही हूँ ऊपर। आज फाइनल यानी ऊपर की जो बाउंड्री वगैरह का काम है ना सब कुछ पूरा हो चुका है। और चैनल करनी है बंद, बंदर घुस जाएंगे। और अभी 5:30 पौने 6 हो गए। शकल की बैंड बच चुकी, बॉडी की भी बैंड बच चुकी। चले सब हिसाब किताब करके आते हैं, फिर मिलते हैं। 5 मिनट पीछे मुश्किल तरी मत करे, सो जा रहा भैया वहां मत हले क्या सो जा रहा वहां जाओ क्यों नहीं है ला हुआ खाली है दसला पूरा कवर कर दिया। कहाँ से आएंगे बंदर? इन बंदरों ने हमारा इतना खर्चा करा दिया। और ये देखो यहाँ पे लग गई है मेरी खिड़की। ये खिड़की की चौड़ाई कितनी है? 5x4। और ये यहाँ पे चौखट। अब मैं यहाँ से कैसे आऊँ? लो तुम्हें
मैं जा रही हूँ नीचे, मैं करूँ घर का काम अब। आज ये पूरा कंप्लीट, लास्ट की फाइनल चिनाई चल रही है। अब हो गया यहाँ का काम ख़त्म, यानी ईंटों का काम ख़त्म हो गया है। बाकी रह गया है प्लास्टर और लेंटर, वो कब होगा अभी पता नहीं है। तो अब आए हैं ऊपर से उतर के, बज रहे हैं 6, लेकिन 6 बजे मुझे शाम को ना झाड़ू लगाना पड़ेगा घर में। बहुत ही गंदा घर है, बहुत ही ज़्यादा। आपको तो केवल सामान दिखता है, मुझे देखो सुनाई दे रही है आवाज़। चप्पलें भी नहीं रखी जा रही हैं, मेरे हाथ देखो। ईंट तोड़ के आई, यानी ईंट का जो मसाला था ना वो साफ करके आई। हाथों में पाउडर लग गया है। और चलो मैं तो करती हूँ घर को साफ, बातें करती रहूँगी तो काम नहीं हो पाएगा। लाइट भी चली गई। मैंने किचन साफ करी है, किचन में झाड़ू लगा के साफ किया है। पोंछा हो सका तो लगा दूंगी। मिट्टी दिखाऊं, देखो घर के अंदर इतनी मिट्टी है, वो देखो। क्योंकि काम चलता है ना तो ऊपर जाल में से ना मिट्टी गिरती है, देखो पन्नी के ऊपर से। हालांकि मैंने पन्नी बिछा दी है ये, फिर भी मिट्टी इतनी सारी नीचे आई है। तब मैं झाड़ू लगा लूँ पहले। बहुत ही बुरी स्थिति है घर की, पूरा चारों तरफ मिट्टी मिट्टी है। देखो अभी डोरमेट हटाया मैंने, डोरमेट के नीचे से कितनी मिट्टी निकली है। चलिए कपड़े तो मैंने स्टैंड में यहीं डाल दिए, कम से कम बाहर है ना, धूल मिट्टी से गंदे तो नहीं होंगे, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिए। बाहर का तो हालत क्या है आप लोगों को पता ही है। तो अब आ गई मैं घर की सफाई करने, और कितना भी घर साफ कर लूँ ना रहता ही नहीं है साफ। सुबह मैंने झाड़ू लगाया था, पोंछा नहीं लगा पाया था, क्योंकि लगाओ या ना लगाओ एक ही बात हो रही है, हाल गंदा हो जाता है। और ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि जब घर में काम लगाओ तो घर की क्या स्थिति हो जाती है। कितना भी साफ कर लो तो ऐसी ही हालत रहती है, पूरे दिन किस किस होती रहती है। और चलो एक बात की शुक्र है कि कम से कम है ना, अभी घर बनवाते टाइम है ना ठंडियों का मौसम जा चुका है कि, और ठंडियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, बस सुबह शाम ही थोड़ी बहुत ठंडी लगती है। और वो भी मुझ जैसे कुछ नमूने होते हैं ना जिनको ज़्यादा ठंड लगती है उनके लिए, अदरवाइज़ हमारे वहाँ के लोग तो अब नॉर्मल रहने लगे हैं। यानी सिंपल से अपने वही रेगुलर के कपड़े पहनते हैं। बट मेरा इनर पहनना और टोपा लगाना अभी भी बंद नहीं हुआ है। अगर मैं रात को टोपा ना लगाऊँ ना तो मुझे तो नींद भी नहीं आती है, मेरे सर में ना दर्द होने लगता है। मैं अब भी टोपा लगा के ही सोती हूँ रात को। तो यहाँ पर है ना अभी मैं सफाई कर रही हूँ, और सच में कितनी भी झाड़ू को लगाऊँ बार बार मिट्टी है ना आ ही रही थी। और झाड़ू लगाने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि घर के अंदर से लेके बाहर तक मैंने सफाई की थी। लेकिन इस वीडियो को तो मैं यहीं पर एंड करूँगी, और जो क्लीनिंग की वीडियो है ना उसको या तो मैं शाम को डालूंगी या फिर कल डालूंगी। कोशिश करूँगी कि शाम को डाल दूँ, ताकि आपको दिन में है ना 2 व्लॉग देखने मिल जाए। क्योंकि मैंने देखा है मैं दिन में 2 व्लॉग डालती हूँ ना तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हो। और मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा जो दूसरा चैनल है ना नेचुरल ब्यूटी विथ रेनू, मैं उस पर भी व्लॉग डालना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि रेमेडी की वीडियो मैं बना नहीं पाती, मुझे टाइम नहीं मिल पाता ना एडिटिंग का और ना ही अपने फेस पे कुछ करने का। तो कैसे मैं वीडियो शूट करूँ, कैसे आप लोगों तक पहुँचाऊँ, वो चैनल मेरा वैसे ही बंद पड़ा है। तो इससे तो अच्छा है कि मैं उसमें व्लॉग डाल दूँ। तो क्या आप लोग बताना कि क्या आप लोग है ना मेरे उस चैनल पर व्लॉग देखना पसंद करेंगे। काफ़ी लोगों को मेरे उस चैनल के बारे में नहीं पता, उसका नाम है नेचुरल ब्यूटी विथ रेनू। मैंने 1 साल पहले बनाया था, बहुत अच्छा मेरा चैनल चला था, लेकिन टाइम न होने की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि चलो उसी चैनल पे ना मैं अब हो सके तो दिन में 1 या 2 यानी 8 दिन में 2-4 व्लॉग डाल दिया करूँगी। तो आप लोग बताना मुझे कि मैं व्लॉग डालूँ या नहीं। तो कोशिश तो कर रही हूँ कि ये घर बन जाए उसके बाद है ना 1 व्लॉग तो उस चैनल पे डाल ही दिया करूँ, चाहे 8 दिन में ही क्यों ना डालूँ। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही थी, उसके बाद मेरा झाड़ू रुक गया, क्योंकि है ना मेरे घर पे आप देख रहे हो ना ये लड़की आई है, मेरे स्कूल की है, यानी हमारे स्कूल का स्टाफ है, ये किसी काम से आई थी। हाँ सॉरी, स्कूल की चाबी है ना इसके पर्स में चली गई थी। तो फिर मैंने फ़ोन करके बुलाया था, मैंने कहा बेटा स्कूल की चाबी दे जा हमको। तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी मैं उसी से बातें करी थी, मैंने कहा थोड़ा झाड़ू लगाती, फिर उसके लिए मैंने चाय वाय बनाई, और वीडियो को यहीं पर करूँगी एंड। तो इवनिंग में मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, क्योंकि मेरा अभी काम है ना अधूरा पड़ा है, वो काम पूरा करना है मुझे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी निकल रही है, हद बिना की मिट्टी निकल रही है। मैं ना झाड़ू लगाते लगाते परेशान हो गई थी, क्योंकि सारी मिट्टी है ना चेहरे पे जा रही थी। तो मैंने इसके लिए चाय बना दी है, वीडियो मैंने कट करके दे रखी है। अभी चाय पी ली उसने, और देखो खड़े खड़े टॉस खा रही है। मैंने कहा बैठ के ही खा ले, तो बोलती है नहीं मैं खड़े होके खाऊंगी। तो उसको जाना था मार्केट, तो वो निकल गई, और मैं यहाँ भी अभी भी अपनी सफाई में लगी हूँ, क्योंकि हद बिना का घर गंदा था। आप लोग कहेंगे दीदी बार बार बोल रही हैं, तो आप लोगों को पता है कि मैं अपना घर कभी इतना गंदा नहीं रखती हूँ।